इद्दत में निकाह केस में इमरान खान और बुशरा बीबी की सजा बरकरार। एडिशनल सेशन जज अफजल मजोका ने सजा मुअत्तली की अपीलें मुस्तरद कर दी। तफसीली फैसले के मुताबिक सेक्शन 426 काबिल जमानत है, लेकिन दोनों मुजरिम जमानत के हकदार नहीं हैं। सजा मुअत्तली की दरख्वास्त में मुजरिम को मासूम तस्वुर नहीं किया जा सकता। ठोस शवाहिद के बगैर मुजरिम की सजा मुअत्तल नहीं की जा सकती। जज अफजल मजोका ने फैसले में मुतादिद फ्रॉड शादी से मुतालिक अदालती फैसलों का हवाला दिया। कहा, फैसलों में किसी भी मुजरिम की सजा मुअत्तल नहीं हुई। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट्स ने बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की अपीलों पर 25 जून को फैसला महफूज किया था। ट्रायल कोर्ट ने 3 फरवरी को बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को 7-7 साल कैद की सजा सुनाई थी। जिस केस में किसी किस्म का कोई पेचीदगी है ही नहीं और ये केस एक खावंद और बीवी के दरमियान है, उसको पोलिटिसाइज किया गया, उसको वेपनाइज किया गया और सजा आज मुअत्तल नहीं हुई। इसको हम लोग इंशाअल्लाह ताला हाई कोर्ट में अपने वकला के जरिए फिल फॉर चैलेंज करेंगे। तहरीक इंसाफ के रहनुमा उमर अयूब का बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की सजा मुअत्तली की अपीलें मुस्तरद करने का फैसला हाई कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान। कहा, केस में कोई पेचीदगी नहीं थी, इसका फैसला हो जाना चाहिए था। फैसले की मजम्मत करते हैं उमर अयूब का तहरीक तेजी से आगे चलाने और हर जगह मुजाहरा करने का भी ऐलान। पीटीआई के कारकुनान का डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट्स के बाहर एहतजाज, सड़क बंद कर दी। मुजाहिरीन में खवातीन भी शामिल। बानी पीटीआई के हक में नारे लगाए। कारकुनान का पीटीआई क़यादत से एहतजाज की कॉल देने का मुतालबा। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा बैरिस्टर दानियाल चौधरी ने कहा है कि आज मुल्क में बहरान की जिम्मेदार पीटीआई है। इन्होंने 4 साल मुल्क पर ज़रबे लगाई। 9 मई को इनके बच्चे कॉफियाँ पी रहे थे, अवाम के बच्चे आग लगा रहे थे। ये जितना मर्जी भाग लें, अवाम आग लगाने वालों के साथ नहीं है। मुस्लिम लीग की हुकूमत पाकिस्तान को एशियन टाइगर बनाएगी। कराची में कहीं तेज और कहीं हल्की बारिश के बाद भी गर्मी का जोर ना टूट सका। हब्स और मरतूब गर्मी की सूरत हाल बरकरार। सुरजानी टाउन, गुलशन मेमार, मलिर, गुलिस्तान जौहर, गुलशन इकबाल, नॉर्थ कराची, फेडरल बी एरिया, नाजिमाबाद, सदर और आई चुंद्रिगा रोड पर बारिश। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज का कहना है कि कराची में 2 से 3 दिन दोपहर के बाद आंधी और बारिश हो सकती है। कल शाम से कराची में समुद्री हवाएं बहाल होने का इम्कान है। नवाबशाह, थरपारकर, डिप्लो और गिरदोनवाह में बारिश। मुज़ाफ़ाती इलाके ज़ेरे आब आ गए। महकमे मौसमियात के मुताबिक बदीन, ठट्टा, सुजावल और हैदराबाद में भी बारिश की पेशगोई। बलूचिस्तान के इलाकों सुई, नसीराबाद और डेरा बुगटी में बारिशों से कच्चे मकान गिर गए। नदी नालों में तुग़यानी। खुजदार में आसमानी बिजली गिरने से एक शख्स जाँ बहक हो गया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का सूबे में जनवरी से अब तक डकैती मुज़ाहमत में जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन को 10 लाख रुपए देने का ऐलान। खिताब करते हुए कहा कि उन्हें और वुज़रा को लवाहिकीन के पास जाना चाहिए था। सिंध में जनवरी से अब तक डकैती मुज़ाहमत पर 84 अफराद जान की बाजी हार चुके हैं। वज़ीर ख़ारिजा का अमरीकी अवानी नुमाइंदगान के करारदाद के जवाब में पार्लिमान में करारदाद लाने का ऐलान। इसहाक डार ने कौमी असम्बली से खिताब में कहा कि ये कोई तुक नहीं है, 2 तरफ़ा ताल्लुकात एहतराम की बुनियाद पर होने चाहिए। हुकूमती करारदाद का मुसवदा तैयार है, जल्द अपोजिशन से शेयर करेंगे। अवानी नुमाइंदगान के इस करारदाद के खिलाफ इत्तेहाद का मुजाहरा करना चाहिए। हम भी दूसरे मुल्कों की 50 चीज़ों पर तनकीद कर सकते हैं, मगर तहम्मुल का मुजाहरा कर रहे हैं। इसहाक डार ने अपोजिशन को ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के वोट के हक से मुतालिक मिलकर आईनी तरमीम लाने की मशरूत पेशकश भी कर दी। कहा कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की कौमी असम्बली और सेनेट में नुमाइंदगी देने पर तैयार हैं, मगर ये कोई तुक नहीं है कि बाहर बैठा हुआ वोटर अपने अपने हलकों में वोट डाले। जो राइट ऑफ वोट ओवरसीज के लिए है, हम हाजिर हैं। लेट्स कम टुगेदर, लेट्स मेक अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। लेकिन उसके लिए क्या चाहिए? ये तो कोई तुक नहीं है कि हम उनको यूज़ करें कि कोई मियाँ वाली में वोट दे, कोई कामों की में वोट दे, कोई जाके पेशावर का वोट वहाँ बाहर बैठ के। लेट्स गिव देम रिप्रेजेंटेशन इन दीज 2 हाउसेस।
साबिक चेयरमैन सेनेट मियां रज़ा रब्बानी की अमरीकी कांग्रेस के करारदाद की शदीद मजम्मत। कहा, पाकिस्तान अमरीका की महकूम रियासत नहीं है, एक आज़ाद खुद मुख्तार रियासत है। अमरीकी कांग्रेस के करारदाद पाकिस्तान की खुद मुख्तारी की संगीन खिलाफ वर्जी है। इलाकाई सूरत हाल को देखते हुए अमरीका के करारदाद के सियासी मकासद हैं। अमरीका की मकबूल और जमहूरी हुकूमतों को गिराने की तारीख है। ये जमहूरियत के बारे में कैसे बोल सकते हैं? उसको कंफ्यूज कर रहे हैं सिंबल से, उसको हम पीटीआई क्यों ना तस्वर करें, ये सवाल है। देखिए दो बातें ना, डिक्लेरेशन भी आ गया और सर्टिफिकेशन भी आ गया, बिल्कुल। तो इसको क्यों ना पीटीआई कैंडिडेट तस्वर किया जाए सर? बिकॉज अगले कॉलम में एट सीरियल नंबर 1, दिस इज माय आंसर सर, एंड आई एम सॉरी आपका आंसर है, फिर आप सिंबल से कनेक्ट कर रहे हो ना इसको। नहीं, मगर इधर देखें, इधर उनके नॉमिनेशन पेपर में सर्टिफिकेट में कोई तजाद नहीं है। अगर कोई सुप्रीम कोर्ट के 13 जनवरी के फैसले की गलत तशरीह करे तो उसका इलाज हमारे पास नहीं है। इलेक्शन कमीशन ने बड़ी आसानी से कह दिया कि अगर इंतखाबी निशान नहीं मिला तो उम्मीदवार को आज़ाद डिक्लेयर कर दें। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के मखसूस नशिस्तों के केस में रिमार्क्स। काजी फाइज ईसा ने कहा कि सर्टिफिकेट में तजाद नहीं, इलेक्शन कमीशन ने उम्मीदवार की हैसियत तब्दील की। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का फैसला जरूर बरकरार रखा, मगर ये नहीं कहा कि पीटीआई को इलेक्शन से बाहर कर दें। इलेक्शन कमीशन ने उम्मीदवार को आज़ाद करार देने का इतना बड़ा फैसला कैसे कर लिया? जस्टिस आयशा मलिक ने कहा कि पीटीआई के उम्मीदवारों को इलेक्शन कमीशन ने आज़ाद बनाया, पूछा उन्हीं से जाएगा। जस्टिस अतहर मिनल्ला ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ को इलेक्शन से अलग किया। इलेक्शन कमीशन के वकील सिकंदर सलीम ने कहा कि मखसूस नशिस्त लेने के लिए जनरल सीट जीतनी पड़ेगी, जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने नहीं जीती है। अदालत ने इलेक्शन कमीशन के वकील से पीटीआई की जानिब से जमा कराई गई मखसूस नशिस्तों की फहरिस्त तलब कर ली। केस की मजीद समाअत पीर 1 जुलाई को होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में वस्त एशियाई ममालिक बिलखुसूस आज़रबाईजान के साथ इक़्तिसादी और सरमायाकारी के शोबे में फ़रोग़ पर गौर। वज़ीर आज़म की ताउन तिजारती शराकतदारी को मजबूत के जामा इलाहे अमल तश्कील देने की हिदायत। कहा, जोग्राफियाई लिहाज से पाकिस्तान वस्त एशियाई रियासतों के लिए समुंदर तक इक़्तिसादी राहदारी का कुदरती रास्ता फराहम करता है। आज़रबाईजान और पाकिस्तान के माबैन तिजारत और सरमायाकारी के वसी मौक़े हैं। बानी पीटीआई दीगर पार्टी क़यादत पर आज़ादी मार्च से मुतालिक 2 मुकदमात में बरियत की दरख्वास्त पर फैसला महफूज। इस्लामाबाद की ज़िलाई अदालत में बानी पीटीआई शाह महमूद कुरैशी, फैसल जावेद की दरख्वास्त पर बरियत पर दलाइल मुकम्मल। पीटीआई वकील ने कहा कि सिवाय झंडों के प्रोसिक्यूशन के पास कोई सबूत नहीं, सजा होने के इम्कानात नहीं हैं। और बांग्लादेश क्रिकेट टीम टेस्ट सीरीज के लिए अगस्त के तीसरे हफ्ते में पाकिस्तान आएगी। ज़राए के मुताबिक सीरीज के 2 टेस्ट कराची और रावलपिंडी कराने की तजवीज़। शेड्यूल पर दोनों बोर्ड्स के दरमियान बातचीत जारी है। पहला टेस्ट मैच 25 अगस्त और दूसरा सितंबर के पहले हफ्ते में कराने की तजवीज़।